तो मूवी के शुरुआत में हमें डॉक्टर हाइटर को दिखाया जाता है, जो कि एक साइको डॉक्टर होता है और ये अपने कार में बैठे अपने डॉग्स की एक अजीब तस्वीर को देख रहा होता है। इस पिक्चर में 3 डॉग्स इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं जिसमें कि एक कुत्ते का बैग दूसरे के मुंह से और दूसरे का बैग तीसरे के मुंह से जुड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद इस डॉक्टर के पास एक गाड़ी आकर के रुकती है और इस ट्रक का ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए जंगलों में जाता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर अपनी गाड़ी से निकलता है और इस ड्राइवर पे गन पॉइंट करके टारगेट बनाने लगता है। तभी हमें दूसरी तरफ 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। इनका नाम लिंडसे और जेनी है, जो कि न्यूयॉर्क से जर्मनी घूमने के लिए आई हैं और इनको एक पार्टी में जाना होता है और ये लोग अपनी गाड़ी से पार्टी में जाने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन इन्हें ठीक से पार्टी वाली जगह का लोकेशन नहीं पता होता है, इसलिए ये लोग जंगलों में ही भटक जाते हैं। तभी इनके गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो जाता है और ये लोग कार सर्विस वाले को कॉल लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जंगल में होने की वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं होता है। अब ये जंगलों के बीचों बीच फंस चुके हैं, इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी में ही बैठना ठीक समझते हैं और ये लोग अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिनसे ये हेल्प मांगती है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी इन्हें देख करके गंदे गंदे इशारे करने लगता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इस बूढ़े आदमी की हरकतों को देख करके ये लोग डर जाते हैं और इसीलिए दोनों जंगल में किसी मदद की तलाश के लिए निकलते हैं। तभी इन्हें जंगलों में एक लाइट दिखाई देती है, मतलब कि यहाँ पर एक घर है और ये लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है और ये लोग बारिश में पूरी तरह से भीग जाते हैं। फिर भी ये उस घर के पास पहुंच करके दरवाजा पर नॉक करने लगते हैं और इस घर से वही डॉक्टर बाहर निकलता है जो कि मूवी के शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। अब ये दोनों इस डॉक्टर से हेल्प मांगती हैं और कार सर्विस वाले को कॉल करने के लिए कहती हैं और ये डॉक्टर इनको अकेला देख करके अपने घर के अंदर बुला लेता है, लेकिन ये दोनों देखती हैं कि इसके घर में बहुत ही डिस्टर्बिंग पिक्चर लगी हुई है जो कि इन्हें काफी अजीब लगता है। फिर डॉक्टर इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग टूरिस्ट हो, तो ये लोग कहती हैं हाँ। ये लोग इस डॉक्टर को दोबारा कार सर्विस वाले को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर इसकी बातों को इग्नोर करते हुए फिर से एक सवाल पूछता है कि क्या तुम लोग रिलेटिव्स हो, तो ये लोग बताती है कि हम लोग रिलेटिव्स नहीं है बल्कि फ्रेंड्स हैं। दरअसल ये डॉक्टर इनसे जानने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग अकेली हैं या नहीं, यानी कि इन्हें कोई यहाँ पर ढूंढते हुए आएगा कि नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर एक साइको डॉक्टर होता है। और फिर डॉक्टर इनके लिए पानी लाने के लिए किचन में चला जाता है और यहाँ पर ये कार सर्विस वाले को कॉल करने का दिखावा करता है, जिससे इन दोनों लड़कियों को बिलीव हो जाए कि ये सचमुच में कॉल कर रहा है। और फिर इनके ग्लास में वो एक ड्रग्स मिला करके इनको पानी का ग्लास देता है, जिसे जेनी तो पी लेती है, लेकिन लिंडसे के हाथों से वो ग्लास टूट जाता है। इस पर डॉक्टर अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो कि इनको काफी वियर्ड लगता है। अब ये डॉक्टर पानी को साफ करने के लिए टॉवल लाने का बहाना बना करके ये बेसमेंट में आता है और यहाँ पर एक इंजेक्शन को फील करता है। वहीं जेनी, जो कि उस ड्रग को ले चुकी होती है, उस ड्रग से कारण ये बेहोश हो जाती है, लेकिन लिंडसे बिल्कुल ठीक होती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और लिंडसे उसे फिर से कार सर्विस वाले को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन ये डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है और उस इंजेक्शन को लिंडसे के गले में जबरदस्ती लगा करके उसे बेहोश कर देता है। और जब जेनी और लिंडसे को होश आता है तो वो देखती हैं कि वो दोनों इस डॉक्टर के लैब में एक बेड से बंधी हुई हैं और यहाँ पर इनके साथ एक आदमी भी है, जो कि वही ट्रक ड्राइवर होता है जो कि हमें मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। फिर इस लैब में डॉक्टर आता है और इस ट्रक ड्राइवर से कहता है कि तुम मैच नहीं करते और इसीलिए तुम्हें मरना होगा, और इमीडिएटली उसे एक लीथल इंजेक्शन दे करके इसे मार देता है और इसके बाद इस ड्राइवर के बॉडी को अपने ही गार्डन में दफना देता है और फिर ये किसी जापानीज आदमी को पकड़ करके अपने लैब में लाकर बांध देता है। जेनी और लिंडसे होश में आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि आगे ये साइको डॉक्टर इनके साथ क्या करने वाला है। अब थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर से इस लैब में आता है और अपने आप को इनसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि वह एक सर्जन है जो कि अब रिटायर हो चुका है। दरअसल ये एक पागल डॉक्टर होता है जो कि पहले जुड़वा इंसानों को अलग करने का काम करता था, लेकिन इस पे अब एक भूत सवार हो गई है कि वो अब 2 अलग अलग इंसानों को आपस में जोड़ना चाहता है। और जो डॉग्स की पिक्चर हमें दिखाई गई थी वह इसी के एक्सपेरिमेंट का एक एग्जाम्पल था, जब उसने अपने ही 3 पालतू कुत्तों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था। और यहाँ पर इन सभी के साथ ये ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि इन तीनों के स्किन टिश्यू आपस में मैच कर जाते हैं। और ड्राइवर को इसलिए इसने मारा था क्योंकि उसका स्किन टिश्यू इनके साथ मैच नहीं करता था। फिर ये डिटेल्स में अपने ऑपरेशन के बारे में इनको बताता है कि सबसे पहले ये उनके घुटने के हड्डियों को बाहर निकाल देगा ताकि फिर से ये कभी भी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। और इसके बाद सब्जेक्ट बी के मुंह से जबड़े और दांत को निकाल करके पहले वाले सब्जेक्ट के बैक यानी कि एनएस से जोड़ देगा, और यही काम वो सब्जेक्ट सी के साथ भी करेगा। और तीनों को इस तरह से आपस में जोड़ देगा कि पहले वाले का बैक दूसरे वाले के मुंह से और दूसरे वाले का बैक तीसरे वाले के मुंह से हो, जिससे होगा ये कि जब पहला वाला इंसान खाना खाएगा तो उसका जो मल होगा यानी कि जो वेस्ट होगा वो दूसरे वाले के पेट में चला जाएगा और इसी तरह से उससे होते हुए तीसरे वाले के पेट में पहुंच जाएगा।
यानी कि ये पागल डॉक्टर एक ह्यूमन सेंटीपीड बनाने वाला है। सेंटीपीड दरअसल एक इंसेक्ट होता है जिसको आपने भी अपने घर के आसपास देखा ही होगा। इसके बाद ये अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है, जिसके लिए सबसे पहले ये जापानीज आदमी को बेहोश कर देता है। और इसके बाद जब वो जेनी को बेहोश करने आता है तभी लिंडसे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और किसी तरह से अपने दांतों की मदद से अपने आप को खोल करके यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद ये भाग करके एक रूम में आकर छिप जाती है। तभी डॉक्टर भी इस रूम के ग्लास विंडो को तोड़ करके इस रूम में चला आता है। लिंडसे फिर से यहाँ से भागती है, लेकिन ये एक पूल में गिर जाती है। डॉक्टर यहाँ पर भी आकर के इस पुल को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ये पुल का कवर रुक जाता है, जिससे लिंडसे यहाँ से भाग करके वापस लैब में आती और जेनी को खोल करके उसे अपने साथ ले करके भागने लगती है। लेकिन आखिरकार ये डॉक्टर लिंडसे को पकड़ ही लेता है और लिंडसे को भी ये बेहोश कर देता है। फिर ये पागल डॉक्टर इन पर अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है और सबसे पहले ये उनके घुटने की हड्डी को निकाल देता है और इसके बाद लिंडसे और जेनी के दांतों को निकाल करके उनके शरीर पर मार्कर से निशान लगा देता है। इसके बाद इन सभी के बैक और फेस के स्किन को मास्क के साथ ये निकालता है और एक बहुत लंबा सा ऑपरेशन करता है। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है जब डॉक्टर ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि उसका जो ह्यूमन सेंटीपीड बनाने का ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है और इसके द्वारा बनाया गया ह्यूमन सेंटीपीड इसके सामने ही होता है, जो कि दर्द से करा रहे होते हैं। लेकिन ये डॉक्टर अपनी कामयाबी से उतना ही खुश होता है। इस सेंटीपीड में सबसे आगे उसने जापानीज आदमी को रखा है और उसके बाद लिंडसे और सबसे लास्ट में जेनी को रखा है। लिंडसे को इसने बीच में इसलिए रखा है क्योंकि इसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी और मिडिल वाली पोजीशन इस सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि इसका मुंह पहले वाले के एनस से और उसका एनस तीसरे वाले के मुंह से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद डॉक्टर इन सबके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लगता है और इनको एक तरह की ट्रेनिंग देने लगता है और अपने पालतू कुत्ते की तरह इन्हें वो पिंजरे में कैद करके भी रखता है। ये उन्हें खाना भी ऐसा देता है जैसे कि वह किसी डॉग को दे रहा हो। इसके बाद जब जापानीज आदमी को टॉयलेट लगती है तो इसी पोजीशन में वो टॉयलेट करने लगता है, जिससे कि इसके शरीर का सारा वेस्ट लिंडसे के मुंह में जाने लगता है और लिंडसे उसे निगलने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर जब इन तीनों का मेडिकल चेकअप करता है तो वो पाता है कि जापानीज आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, जिससे कि उसके शरीर का वेस्ट जेनी तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि जेनी को खाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब तक लिंडसे टॉयलेट नहीं करेगी जेनी के मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा और इसी की वजह से ये काफी कमजोर भी हो जाती है और बहुत जल्द ही मरने वाली है। इसलिए डॉक्टर अब इसकी जगह पे दूसरे इंसान को जोड़ने की बात सोच रहा होता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और बाहर दो पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो कि जेनी और लिंडसे को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी इस डॉक्टर के घर के आसपास ही मिली थी और उस ट्रक ड्राइवर की गाड़ी भी इस डॉक्टर के पास ही मिली थी। पुलिस ऑफिसर इस डॉक्टर से इंट्रोगेट करता है, लेकिन डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है कि वह उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। फिर डॉक्टर इनके लिए भी पानी लाने के लिए किचन में जाता है और इनके पानी में भी वो ड्रग्स मिला करके इन पुलिस वाले को देता है। इसी बीच पुलिस वाले को यहाँ एक बड़ा सा पिंजरा देख करके शक हो जाता है और वो डॉक्टर से घर की तलाशी लेने की बात कर, लेकिन डॉक्टर इसके लिए मना करते हुए कहता है कि बिना सर्च वारंट के आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये पुलिस वाले सर्च वारंट लेने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। फिर डॉक्टर अपने लैब में आता है तो देखता है कि यहाँ पर उनका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड नहीं है, क्योंकि वो पास में ही छिपे होते हैं और मौका देख करके जापानीज आदमी इस डॉक्टर को घायल कर देता है। और इसके बाद ये लोग इसी पोजीशन में तीनों सीढ़ियों से ऊपर आने लगते हैं, जो कि काफी दर्दनाक सीन है, क्योंकि जेनी को खाना ना मिल पाने के कारण वो काफी वीक हो गई है और इसीलिए ये ठीक से ऊपर भी नहीं जा पा रही है और इनके स्टिचेज भी खुलने लगते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन फिर भी ये किसी तरह से ऊपर चले आते हैं। इधर डॉक्टर भी होश में आ जाता है और वो भी घिसटते हुए ऊपर आने लगता है और यहाँ पर वो इन सभी का खून भी चाटता है। अब लिंडसे इस जापानीज आदमी को गाइड करती है, क्योंकि वो पहले भाग चुकी थी और इस घर को वो अच्छे से जानती है और इसीलिए ये लोग एक कमरे में आते हैं जहाँ पर जापानीज इस घर के ग्लास को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर भी यहाँ पर चला आता है और जापानीज आदमी को बहुत ज्यादा डराने लगता है, जिससे डर करके जापानीज एक ग्लास के टुकड़े से अपने गले को ही काट लेता है और इसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। तभी पुलिस वाले भी इधर दोबारा इसके घर पर चले आते हैं और घर में घुस करके इधर उधर सर्च करने लगते हैं। अब ये लोग लैब में भी आते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। तभी इनमें से एक पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि इसने उस डॉक्टर के द्वारा दिया गया ड्रग्स वाला पानी को पी लिया था और दूसरे पुलिस ऑफिसर को इधर घर में ढूंढने पर वो तीनों मिल जाते हैं, जो कि इसी पेनफुल पोजीशन में होते हैं। लेकिन तभी इसे अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और ये इन लोगों को छोड़ करके उस तरफ भागता है। लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि वह पुलिस ऑफिसर मर चुका है और इसकी गन इस डॉक्टर के हाथों में है और फिर ये डॉक्टर उस दूसरे ऑफिसर को भी गोली मार देता है।
लेकिन ये पुलिस ऑफिसर भी मरते मरते इस डॉक्टर के सिर में शूट कर देता है, जिससे कि ये दोनों ही मर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ह्यूमन सेंटीपीड को दिखाया जाता है, जो कि इसी पेनफुल पोजीशन में होते हैं जहां पर अब जेनी की भी मौत हो चुकी है और लिंडसे यहाँ पर अकेले ही इस ह्यूमन सेंटीपीड में जिंदा बच जाती है और ये हैवानियत से भरी और घिनौनी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।